everyone. So today we're going to start the new chapter and the name of the chapter is Helen Keller. Let's begin the chapter. Chapter 9, Helen Keller, Education, Determination and Spirit. Value Talk. The value of determination and perseverance shines through Helen Keller's journey. Despite facing immense challenges due to her disabilities, Helen's unwavering determination, coupled with the support of her teacher, Anne Sullivan, enabled her to overcome obstacles and achieve remarkable success. So this underscores the importance of resilience, perseverance, and the power of education in transforming lives. So, determination. अगर हमें कोई भी काम करने के लिए हम डिटरमाइंड हैं, हमें फोकस है, तो that work will definitely going to happen. और it shines through Helen Keller's journey में यही एक चीज़ जो हुई कि इतने सारे चैलेंजेस को उन्होंने लाइफ में फेस किया, इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी डिसेबिलिटी थी उनको, लेकिन उनका डिटर्मिनेशन जिसका कोई हिसाब नहीं था कि वो हटी नहीं अपने उससे रास्ते से। उनके साथ सपोर्ट मिला उनको आगे टीचर का, एन सुविलन का, जिन्होंने उसकी हेल्प करके उनके ऑब्स्टैकल्स जो उनकी प्रॉब्लम्स बीच में आई, उसके बाद भी उन्होंने एक सक्सेस अचीव की। तो दिस शोज द पावर ऑफ रेजिलेंस, परसेवरेंस कितना ज़रूरी है और एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को शो किया। Helen Keller was born on June 27, 1880 in Tuscumbia, Alabama, USA to Captain Arthur and Kate Adams Keller. Helen Keller पैदा हुई थी 27 जून 1880 को टस्कम्बिया अल्बामा में जो यूएसए में है। कैप्टन आर्थर और केट एडम्स केलर उनके मदर फादर थे। Initially a healthy child, at 19 months old, Helen fell ill what the doctor called brain fever. हेल्दी चाइल्ड थी, लेकिन जब वो 19 मंथ्स की हुई, अराउंड 2 इयर्स होने वाले थे, तो हेलन बीमार पड़ गई और उनको ब्रेन फीवर हो गया। ऑल्दो शी अपीयर टू रिकवर, शी लॉस्ट हर साइट एंड हियरिंग। वैसे तो वो रिकवर हो गई, लेकिन उनकी आईसाइट चली गई और उनकी सुनने की ताकत चली गई। हेलन स्टॉप्ड रिस्पॉन्डिंग टू साउंड, साइट्स एंड सिंपल एक्शन। इवन वो किसी भी साउंड को रिएक्ट नहीं करती थी, किसी भी एक्शंस को नहीं देखती थी। शी डिड नॉट ब्लिंक वाइल स्टेयरिंग at the sunlight. Even वो sunlight को देखकर भी blink नहीं करती थी. She neither responded to her father's claps nor to the bright lamp that her mother brought in front of her. ना ही वो अपने फादर की क्लैप का कोई रिस्पॉन्स देती थी, ना ही लैम्प को देखती थी जो उसकी मदर उसको सामने लेकर आती थी. It was evident to the Kellers that Helen had become both blind and deaf. तो ये उनके लिए बहुत ही मुश्किल था सुनना कि वो ना देख सकती थी और ना सुन सकती. The family was not a rich one, so the challenges and burdens for the parents and the child were not easy to overcome. वो बहुत रिच नहीं थे, तो इसीलिए ये जो प्रॉब्लम उन्होंने फेस करी हेलन केलर की डेफनेस और ब्लाइंड होने की, तो उससे उभर पाना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था. The years that followed were painful and traumatizing not only for Helen but also for her family. तो जितने भी साल बीतते गए वो बहुत ही पेनफुल थे, हेलन के लिए ही नहीं, उसकी फैमिली के लिए भी. Helen became a very difficult child. She threw tantrums and screamed at everyone. अब इरिटेट होती थी तो वो चीज़ों को उठाकर फेंकती थी, गुस्सा करती थी. Her behavior became unreasonable and it upset the Kellers. उनका जो बिहेवियर था वो मतलब बिना रीज़न के कुछ भी चीज़ों को करना और वो अपसेट हो जाती थी. People known to the family advised them that she should be put into an institution for the disabled. तो जो लोग उन्हें जानते थे, जो मिलते थे, वो यही कहते थे कि इनको डिसेबल्ड लोगों के वाले इंस्टीट्यूशन में डाल दिया जाए. Children refused to play with her and Helen became an ill-tempered, miserable and lonely child. फिर जब किसको सुनाई नहीं देता, जिसको दिखाई नहीं देता, उसके साथ कोई बच्चा भी खेलना पसंद नहीं करता था, वो बहुत ही इल टेम्पर्ड हो गई, बहुत ही मिजरेबल उसकी लाइफ हो गई, बहुत ही अकेली हो गई. With a heavy heart, Helen's behavior is getting worse. बहुत दुख के साथ वो बोल रही थी कि हेलेन का बिहेवियर जो है वो बहुत ही वर्स होता जा रहा है. व्हाट शुड वी डू? हमें क्या करना है? द सॉफ्ट हार्टेड फादर वुड सिंपली रिप्लाई, वी कांट पनिश अ चाइल्ड हु डजंट नो व्हाट शी इज डूइंग एंड व्हाट शी शुड डू. उसके फादर ने बोला कि हम एक ऐसे बच्चे को कोई पनिशमेंट तो नहीं दे सकते कि जिसको यही नहीं पता कि वो क्या कर रही है, क्यों कर रही है और क्या उसे करना चाहिए. The Kellers now need a professional guidance. अब उसको एक प्रोफेशनल गाइडेंस की ज़रूरत थी. They meet Dr. Michael Anagos,
डायरेक्टर ऑफ द पर्किंस इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड इन बॉस्टन, मैसाचुसेट्स। फिर वो डॉक्टर माइकल से मिले, जो पर्किंस इंस्टीट्यूट जो था ब्लाइंड लोगों के लिए, उनके वो थे डायरेक्टर। Seeking professional help, the Kellers connected with Dr. Michael Anagnos, director of Perkins Institute for the Blind. अब कोई प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए वो उनके पास गए, उसे कनेक्ट किया। He recommended Annie Sullivan, a former student, as Helen's teacher. तो उन्हीं की अपनी एक टीचर थी जिसको उन्होंने एलेंस की, हेलन केलर की टीचर का ये रिकमेंड किया कि आप उनसे मिलिए, एनी सुलिवन। एनी अराइव्ड इन मार्च 1887 में वो वहाँ पहुंची थी एंड बिगेन टीचिंग हेलन थ्रू टच एंड स्पेलिंग के थ्रू पढ़ाना शुरू किया। एनीज पेशेंस एंड डेडिकेशन ट्रांसफॉर्म्ड हेलेंस लाइफ। उनका डेडिकेशन, उनका प्यार से बोलना, प्यार से सिखाना, डेडिकेशन और उनका पेशेंस से वो लाइफ में हेलन की चेंज आया। विद एनीज गाइडेंस हेलन लर्न टू कम्युनिकेट एंड बिहेव अप्रोप्रिएटली। उनकी गाइडेंस में रहकर हेलन केलर बदल गई, उन्होंने कम्युनिकेट करना सीखा और प्रॉपर्ली बिहेव करना सीखा। Their bond grew strong with Annie, even teaching Helen to read and write. उनका जो बॉन्ड था वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया एनी के साथ, इवन टीचिंग हेलन टू रीड एंड वो उन्हें लिखना पढ़ना उन्होंने सिखाया। दिस हेल्प हेलन टू लर्न द कंसेप्ट ऑफ वेरियस रिंग्स एंड शी फाउंड अ नॉबल वे टू कम्युनिकेट विद अदर्स। और उन इस हेल्प से हेलन केलर ने बहुत सारे कंसेप्ट सीखे और एक नॉबल वे तरीका सीखा कैसे लोगों से कम्युनिकेट करना है। एनी हैड टू वर्क ऑन हेलेंस बिहेवियर टू। अब एनी को भी हेलन के बिहेवियर पर वर्क करना था। हेलन वॉज रूड टू पीपल, हेलन बहुत रूड थी लोगों के लिए। मोर ओवर हर इम्पोलाइट टेबल मैनर्स एंड सोशल कंडक्ट नीडेड अटेंशन। और यहाँ तक कि उनका जो इम्पोलाइट टेबल मैनर्स थे, सोशल कंडक्ट, उसको भी अटेंशन की ज़रूरत थी। Annie insisted that Helen should dress herself and comb her hair own. एनी ने इन्होंने जो टीचर थी उसने इंसिस्ट किया कि हेलन को खुद ही तैयार होना चाहिए और खुद ही अपने बालों को कॉम भी करना चाहिए। ऑल दिस ट्रेनिंग रिक्वायर्ड ग्रेट स्किल एंड पेशेंस। और इस सारी ट्रेनिंग के लिए बहुत पेशेंस और सब की ज़रूरत है, स्किल की। ईच टाइम हेलन मिसबिहेव्ड एंड डिसओबेड, एनी पनिश्ड हर बाय नॉट टॉकिंग टू। तो जब भी हेलन केलर कोई मिसबिहेव करती थी या अच्छी बात नहीं मानती थी तो वो उसको बात, एनी जो थी उसकी टीचर, वो उससे बात नहीं करती थी, वो उसके लिए पनिशमेंट होता था। हेलेंस कम्युनिकेशन विद द वर्ल्ड वॉज लार्जली थ्रू एनी, सो शी हेटेड द आइडिया ऑफ एनी बिकमिंग एंग्री विद। क्योंकि हेलन केलर का ज़्यादातर कम्युनिकेशन जो वर्ल्ड से हुआ वो उसकी टीचर हेडी की हेल्प से हुआ और वो उसको राज करना सही नहीं मानती थी। Soon Helen learned to obey and behave well. और धीरे धीरे वो बात मानना उन्होंने शुरू किया, अच्छे से बिहेव करना शुरू किया। Anne took Helen for walks and they did horse riding. वो उनको वॉक के लिए ले जाती थी, हॉर्स राइडिंग भी कराई। Helen enjoyed Annie's companionship को उसने बहुत enjoy। The day Helen learned to spell water, a new inspiration set in progress in learning words multiplied manifold. जिस दिन उन्होंने एक water word को सीखा, वो एक इनके लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था कि वो लर्निंग में उनका इंटरेस्ट डेवलप हो गया। तो दैट एक्सपीरियंस चेंज हर एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग। और उस एक्सपीरियंस से उनका एटीट्यूड लर्निंग के टुवर्ड्स बढ़ गया। That day Helen was so inspired that within the next few hours she learned the spelling of 30 new words which including mother and teacher. वो इतनी इंस्पायर्ड हो गई थी एक वर्ड को सीखकर कि उनका अगले ही कुछ घंटों में उन्होंने 30 न्यू वर्ड्स सीख लिए, जिसमें मदर और टीचर भी एक वर्ड्स थे। Annie taught her spell B-A-B-Y, baby, when Helen touched her younger sister. एनी ने उनको ये भी सिखाया कि कैसे B-A-B-Y वर्ड को स्पेल करना सिखाया, उसका मतलब बताया और उसको टच करवाया अपनी यंगर सिस्टर। शी इवन स्पेल्ड आउट हेलन केलर, इवन उसने हेलन केलर भी स्पेल किया। हेलन रिकॉल्ड लेटर, आई वॉज बोर्न अगेन दैट डे, आई हैड बीन अ लिटिल घोस्ट इन नो वर्ड, नाउ आई न्यू माई नेम। तो हेलन ने रिकॉल्ड करा बाद में कि मैं, ऐसा लग रहा है कि आई वॉज बोर्न, कि अब मैं जो पहले बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से बिहेव करती थी, I had been a little ghost in a new word. अगर हम कोई वर्ड, जब कोई डेफिनेशन नहीं थी, लेकिन घोस्ट की तरह आई वॉज लाइक, बट नाउ मुझे अपना नाम पता है। आई वॉज अ पर्सन आई कुड अंडरस्टैंड पीपल एंड मेक देम अंडरस्टैंड मी। अब मैं वो इंसान हूँ जो मैं समझ भी सकती हूँ, समझा भी सकती हूँ। वन मॉर्निंग हेलन स्पेल्ड आउट कंप्लीट सेंटेंसेस। एक दिन वो सारे सेंटेंसेस को पूरा स्पेल करने लगी। मोटिवेटेड बाय हर प्रोग्रेस दैट हेलन मेड, एनी डिसाइडेड टू टीच हर रीड।
अब जब उसकी प्रोग्रेस को देखने के बाद हेलन केलर बहुत मोटिवेटेड थी, तो एनी ने डिसाइड करा अब उसको रीड करना सिखाते हैं। तो एनी बिगन टीचिंग हेलन टू रीड। उन्होंने सिखाया रीड करना। शी फर्स्ट रीड्स रेज लेटर्स एंड ऑफन शी रीड विद ब्रेल। ब्रेल की हेल्प से उन्होंने रेज लेटर्स को सीखा। शी लर्न टू राइट विद बोथ ऑर्डिनरी एज वेल एज ऑन हर वे टू बिकम अ वेल एजुकेटेड पर्सन। तो उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा, ऑर्डिनरी भी और अपने तरीके से भी। She was given all possible opportunities to develop her abilities and Helen made the best use of them. तो उनको वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करी गई जिसकी हेल्प से वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सके, एजुकेट हो सके, और उन्होंने उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन की। Helen developed the great confidence and she even visited President Grover Cleveland at the White House. वहाँ पर उनको विजिट करी। In 1890 में at the age of about 10, Helen moved to the Perkins Institute. 10 साल की उम्र में वो पर्किंस इंस्टीट्यूट में गई थी। There Anne continued to teach her. वो उनको पढ़ा रही थी। Helen made friends with other blind children in the institute. Helen ने वहाँ पर और फ्रेंड्स बनाए blind children. Her loneliness began to disappear and her progress in learning improved. तो उनकी वो जो अकेलापन हो गया था वो भी खत्म हो गया फ्रेंड्स बनने के बाद, और उसकी प्रोग्रेस में भी इम्प्रूवमेंट आ गया। She learned Latin, German and arithmetic, जिसने सारी लैंग्वेजेस सीखी। In 1894, Helen and Annie met John D. Wright से मिले and Dr. Thomas Humason, who were planning to set up for a school for a deaf in the New York के लिए, वो deaf लोगों के लिए स्कूल खोलना चाह रहे थे। Helen attended the Wright Humason School for the Deaf. Unfortunately, Helen's speech never really improved beyond the sounds that only Annie and others very close to her could understand. लेकिन कुछ भी करने के बाद भी हेलन की स्पीच इतनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुई। उनकी स्पीच ज़्यादातर उसके जो टीचर एनी थी और उसके जो क्लोज पीपल थे वही समझ पाते थे। बट द फैक्ट दैट शी कुड कम्युनिकेट वॉज इनकरेजिंग इनफ फॉर हेलन टू मूव अहेड इन लाइफ। लेकिन फैक्ट ये था कि वो कम्युनिकेट कर सकती थी और वो इतना इनकरेजिंग था अपने आप में कि इससे वो आगे बढ़ सके। In 1896, Helen moved on the Cambridge School for Young Ladies in Massachusetts. This was a great achievement for a lady who was blind, deaf, and could barely produce sounds for communication. 1896 में हेलन जो थी वो कैम्ब्रिज स्कूल में गए, यंग लेडीज़ के लिए था वो उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। अ लेडी हु वाज ब्लाइंड, डेफ एंड बहुत ही कम साउंड्स वो बोल पाती थी कम्युनिकेशन। हेलन वर्क वेरी हार्ड एट स्कूल में, बहुत मेहनत करती थी। शी बिगिन राइटिंग पोएम्स एंड स्टोरीज लिखना उन्होंने शुरू करा। शॉर्टली बिफोर द एग्जाम्स वो शी लॉस्ट हर फादर, फादर की डेथ हो गई। ऑल्दो इमोशनली वो डिस्टर्ब थी, हेलन डिड हर बेस्ट इन द एग्जामिनेशन एंड इन एब्सेंस ऑफ आने। टीचर भी नहीं थी उनके एब्सेंस में, उन्होंने बहुत अच्छा किया। In 1900, Helen entered the Radcliffe College, becoming the first deaf-blind person to ever be enrolled at an institution of higher learning. 1900 में हेलन रैडक्लिफ कॉलेज में एंटर हुई। वहाँ पे पहली वो डेफ ब्लाइंड पर्सन थी जिनको एनरोल किया गया। बाय हर क्लास फेलोज शी वाज इलेक्टेड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ हर क्लास बनाया गया। He wrote the story both in braille and on a normal typewriter पर उन्होंने स्टोरी लिखी। Despite challenges, Helen's determination propelled her forward. बहुत सारे challenges थे उसके सामने, लेकिन still वो अपना आगे बढ़ती चली गई। She excelled academically, attending Radcliffe College and graduated with a Bachelor of Arts and degree in 1904 at historic achievement for a deaf blind individual के लिए, क्योंकि मैंने अपनी बैचलर्स डिग्री रेडक्लिफ कॉलेज से कंप्लीट तरीके से अटेंड करा, उसे success मिली। Inspired by her own journey, Helen dedicated her life to advocating for the blind and disabled, lecturing and writing to raise awareness and empower the others. तो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी है एडवोकेट करने में, मतलब ब्लाइंड और डिसेबल्ड लोगों को लेक्चर देना, उन्हें पढ़ाना सिखाना, वही उनका लाइफ थी। मॉरल: determination, a positive personal trait, enables individuals to face challenges with self-confidence and inner strength, ultimately achieving their goals. अगर हम डिटरमाइंड है अपने गोल पर, हमें पता है हम अपने पाथ पर चल रहे हैं, और अगर हम डिटरमाइंड है बहुत ज़्यादा कि हमें ये काम करना ही है, तो अब कितने भी चैलेंजेस हमारे सामने आए हम उनको इजीली फेस कर लेते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर। लेट्स डू द एक्सरसाइज। नाउ लेट्स डू द darken the correct option in OMR sheet. Who was Helen Keller teacher? That was Annie Sullivan. Where did Helen Keller attend college?
Redcliffe College. What was the first word Helen Keller learned to spell? Water. What did Annie Sullivan teach Helen using? Touch and spelling. What was the profession Dr. Michael Anagnos? He was a director. Now let's do the fill in the blanks with the words given below. Helen Keller was born in Tuscumbia, Alabama, USA on June 27, 1880. Helen Keller attended Dash College for her higher education. Redcliffe. Helen Keller's first word she learned to spell was water. Helen Keller's primary method of communication was through touch. Helen Keller graduated with a Bachelor of Arts degree from Redcliffe. Now, pick the right for the true and wrong for the false statement. Helen's mother was deaf and blind since her birth. Wrong. Captain Arthur and Kate Adams were Helen's parents. Correct. Helen's parents treated her badly as she was blind. Wrong. With great patience and dedication, Annie continued with her teaching. Correct. Helen graduated from Redcliffe College. Correct. Now let's do the complete the words. The first is Tuscumbia. This teach water. The Redcliffe College. Now let's do the match the following. Helen Keller was born on 27 June 1880. Annie Sullivan, Helen's teacher. Helen Keller by using touch and spelling. Michael Anagnos, director, Perkins Institute for the Mind, and first word was water. So I hope you all have understood chapter. You all can go through it once again, and we'll meet in the next video with the next chapter. Till then, bye bye. Take care. Thank you.